आज जो हम देखने वाले हैं कि हमारी बुलाहट में चल के हमारे विश्व को कैसे हम इम्पैक्ट कर पाए, हमारे विश्व में कैसे हम रिपल्स क्रिएट कर पाए। यू नो, आपने तालाब में पत्थर डाला हो ना, तो फिर वो जो वेव्स वहां पे रिपल्स बनेंगे ना, वो तरंग वहां पे नहीं रहेंगे, तरंग किनारा जहां पे होगा ना वहां पे जाएंगे। यानी एक पत्थर डालने से इम्पैक्ट वो जो रिवर बैंक होता है ना वहां तक होता है, या तो तालाब का जो किनारा होता है वहां तक होता है। सो स्टोन थ्रोन इनटू द वाटर कैन इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगर एक पत्थर से इम्पैक्ट हो सकती है, तो फिर जब मसीह हमारे अंदर आया है और उस मसीह को हम अधीन हो जाए, गलाती 2:20 कहता है कि मेरे अंदर जो जीवित है ना वो परमेश्वर का पुत्र है और उसके विश्वास से मैं जीवित हूं और मैं मर चुका हूं। यानी प्रभु में आने से पहले का जीवन था ना, उसको उसने जीवित अवस्था में ही बरी करके रख दिया था। सिर्फ फिजिकली उसकी बरियल हुई थी। ओल्ड नेचर था ना, उसको हटा के रख दिया था, और नया जो था उसको लेके पौलुस जाता था यूरोप, उसको लेके पौलुस जाता था करीब, उसको लेके पौलुस जाता था रोमन्स में, उसको लेके पौलुस जाता था। बिकॉज ही वॉज प्रेग्नेंट टू बर्थ व्हाट गॉड had put in his spirit. That guy was pregnant guy. That guy was pregnant guy. Nothing threatened him. But he impacted the world. He impacted the world. He impacted the world. Alright? और वही बीज हमारे अंदर है मसीह का, वही टीचिंग हमारी है, राइट, फर्स्ट सेंचुरी चर्च की वही टीचिंग हमारी है, right? So we are called to impact our world, right? So guys, are we excited? Yes! Please welcome Meenakshi. She is going to share what God has put in her spirit. Thank you very much. But truly speaking, I never felt like I should stand and speak. क्योंकि वो जो the way it has started, I don't feel. I mean, ऐसा लग रहा था कि वही बोलते ही चले जाए. ठीक है. Okay. Now that the mic is in my hand, I first of all want to सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि He has given us all a call. उन्होंने हमें बुलाहट दी है, and of course I all the time thank my husband, my leader, the father of this house, कि जो बुलाहट प्रभु ने रखी है उसको फुलफिल करने के लिए he is the one who has helped me and helping me. He's the one, and I have many times shared testimony also, but we'll see जैसे हम आगे बढ़ेंगे. So you all heard the topic, impacting your world by walking in your call. थोड़ा सा मैं उसमें अपना एक वर्जन डालूंगी कि अपनी बुलाहट में चल के दुनिया में तहलका मचाना. This is my translation. I won't say. But this I like that word, तहलका मचाना, क्योंकि इसीलिए तो हम आए हैं. सिर्फ आके बस जैसे कहा कि we are not in leisure boat, right? हम लेजर के लिए नहीं आए, but we are here for something. हम किसी कॉन्क्रीट, किसी ऐसी बात के लिए हैं कि जो अलग है, and we are here कि हम इम्पैक्ट करें, हम तहलका मचाएं, right? We will go into word. लूक 4, लूका का 4 और उसका 17 मैं पढ़ूंगी.
और यशाया नबी की पुस्तक, नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट ये जीसस के एपिसोड के बारे में है, इसमें जीसस की बात हो रही है। और यशाया नबी की पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आई विल स्टॉप हियर। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि, द लॉर्ड ऑफ द स्पिरिट इज अपॉन मी बिकॉज। परमेश्वर जीसस जब वो पृथ्वी पर थे तब वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि, यानी देयर इज अ सर्टेन पर्पस, एक मकसद यीशु मसीह का था इस पृथ्वी पर आने का। एक मकसद यीशु मसीह का था स्वर्ग छोड़कर ये जीवन जीने का, पृथ्वी का एक मकसद था कि पिता ने उनको यहाँ पर भेजा था। देयर वाज अ पर्पस। हर एक कॉल के पीछे, हर एक बुलाहट के पीछे एक पर्पस होता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को 10 किलोमीटर दूर से बुला रही हूँ फोन करके, और अगर वो व्यक्ति आ रही है हमारे घर पे, और व्हेन शी कम्स, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ काम होगा, तभी बुलाया है। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ पर्पस कि मुझे इतना दूर से यहाँ बुलाया गया है। और अगर मैं कहूँ कि पता नहीं क्यों बुलाया, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो यीशु मसीह जो हैं, यू नो, वी ऑल नो कि उनका जन्म, उनका यहाँ आना, दैट इज अ वेरी बिग इवेंट। वो देयर हैज टू बी अ पर्पस फॉर एवरी कॉल। हर एक कॉल के बुलाहट के पीछे एक मकसद होता है, एक रीजन होता है। और प्रभु कहते हैं, प्रभु ने अपना आत्मा मुझ पर रखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज। इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं उतना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा हमारे ऊपर है उसके पीछे भी एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे ऊपर रखा है, अब हमारे अंदर उनका आत्मा बस रहा है, परमेश्वर हमारे अंदर रहने आए हैं, हमें बुलाहट दी गई है, हमें साल्वेशन दिया गया है, हमें अंधकार में से छुड़ाकर उनके राज्य में लाया है, तो उसके पीछे भी एक मकसद है, यूं ही नहीं दे दिया है। कैन यू इमेजिन, यीशु मसीह खुद ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी जो आत्मा है उसके पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि देयर इज अ रीजन। एक काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यूं ही नहीं आया हूँ। और हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं। हम यूं ही नहीं आ गए हैं, हम यूं ही नहीं आ गए हैं। देयर इज अ सर्टन, देयर इज अ वेरी, जिसको बोलते हैं कि एक वेरी डिफाइनाइट कॉल, बुलाहट है हमारे जीवन के ऊपर, जिसमें हमें चलना है, जिसमें हमें चलना है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, अब आ ही गए हैं, जितने भी साल से आ ही गए हैं, तो अब अभी तक अगर कुछ किया है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया है तो हमें कुछ करना है, राइट? यानी कुछ करने के लिए आए हैं, बस यूं ही नहीं आ गए हैं। देयर हैज टू बी समथिंग। जितना प्रभु ने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, उसमें मैं 3 स्टेज समझ पाई हूँ। स्पेशली कि उस पॉइंट तक पहुंचना, अपनी बुलाहट में चलते चलते उस पॉइंट तक पहुंचना कि हम दुनिया को इम्पैक्ट कर सके, दुनिया में कुछ एक छवि हम छोड़ सके, या एक इम्पैक्ट कर सके, कुछ तहलका मचा सके, किसी के जीवनों को हम छू सके। उस पॉइंट तक पहुंचने के पहले के 3 स्टेज, दिस इज व्हाट आई दिस इज व्हाट गॉड हैज टॉक्ड टू मी। तो हम थोड़ा बहुत एक्ट्स 13:1-4 में देखेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर अ लिटिल बिट। हमने पौलुस के बारे में थोड़ा बहुत सुना अभी। अब हम जानते हैं कि ये जो एपिसोड है एक्ट्स 13 के अंदर, उसके पहले पॉल जो है
वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में था. ही वॉज इन द मिनिस्ट्री. वो बचाया गया था, मतलब ही वॉज सेव्ड, उसका साल्वेशन हो चुका था. वो गॉस्पेल प्रीच कर रहा था, जहां पे भी वो गया वो गॉस्पेल प्रीच कर रहा था. वो पवित्र आत्मा से भरपूर था. आप उसके व्हेन ही गॉट सेव्ड, उसका पौलुस का जब एनकाउंटर हुआ, वहां से लेके आप 13 तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वो होली स्पिरिट से भरपूर हुआ था. कि जब उसका बैप्टिज्म हुआ तब होली स्पिरिट से वो भरपूर हुआ, ऐसा लिखा है वहां पे, राइट. सो ही वाज फिल्ड विद होली स्पिरिट एंड वो राज्य का ही काम कर रहा था, राइट. वो राज्य का ही काम कर रहा था. सो बिफोर वी गो इनटू एक्ट्स 13, आई वांट टू लिटिल बिट टॉक अबाउट, मुझे पहले 2 स्टेजेस के बारे में आपसे बात करनी है. कि स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं अपनी बुलाहट को पहचानना, या फिर जाने अनजाने में उसमें चलना, पहचाने बगैर. कि हर एक, देखिए आप, हम प्रभु को जाने या ना जाने, बुलाहट तो है. कई बार हम प्रभु को जानते हैं, जानने से पहले ही उसमें कई बार चलना शुरू कर देते हैं. या हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माय एग्जाम्पल, कि मुझे नहीं पता था कि बिजनेस में आना वो मेरी बुलाहट का एक हिस्सा है. मुझे नहीं पता था ये, राइट. लेकिन जब मैं छोटी थी तब से ही, या मैं ऐसा बोलूंगी कि मुझे एक ऐसे परिवार में प्रभु ने भेजा. इट वॉज नॉट माई डिसीजन कि मैं इस परिवार में जन्म लूं, वो प्रभु का डिसीजन था. मुझे उस परिवार में प्रभु ने भेजा, प्लस वहां पे जो जो चीजें मैं सीखी, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, मेरा टैलेंट है, एंड XYZ जो भी नाम बोल दो आप. मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बुलाहट का हिस्सा है, ये प्रभु ने मेरे अंदर वो रखा है. आई डिडंट नो दैट. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो था, और उसके लिए प्रभु मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर भी दे रहे थे, राइट. ऐसा हमारे साथ होता है बहुतों के साथ, जो अब हमको पता चलता है कि यस दिस इज राइट, ऐसा हमारे साथ होता है. सो पॉल जो था वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था. किसका शिष्य था वो? किससे सीखा था उसने? गमालियल से उसने सीखा था. यानी, और गमालियल जो टीचर था वो बहुत ही उसका बहुत बड़ा नाम था. जो उस समय की जो फेरिसीज और उनके बीच में गमालियल का जो था वो बहुत बड़ा नाम था, राइट. सो वो उसका शिष्य था, और उसमें भी पॉल का बहुत अच्छा नाम था कि वो बहुत ही अच्छा शिष्य है. ही इज अ वेरी गुड एंड लर्नेड मैन, राइट. वो लॉ के लिए जो उसने जो सीखा था, यानी हम ऐसा कह सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, उसके लिए बहुत ही चुस्त था. वो कट्टर इंसान था, ऐसा हम बोल सकते हैं. ही वॉज वेरी 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 फर्वेंट, बहुत ही ज्यादा चुस्त था वो. तो हम बोल सकते हैं he kind of had that thing in him. उसमें वो था, वो बात थी, उसको पता नहीं थी, बट बिकॉज हमने बाइबल पढ़ी है तो हमें पता है कि आगे क्या होता है. लेकिन उसमें वो बात थी, राइट. सो मेनी अ टाइम्स गॉड ट्रेन्स अस इन सच अ वे, वो हमें इस तरह से ट्रेन करते हैं जो हमारी एक्चुअली बुलाहट होती है या बुलाहट का हिस्सा होता है, पर हमें नहीं पता होता. सो दिस इज व्हाट आई फील लाइक, दिस इज स्टेज 1. दिस इज स्टेज 1. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेज 2, कि अननोइंगली कहीं ना कहीं हम उसमें चलने लगते हैं अपनी बुलाहट में. जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी बुलाहट में चल रही थी, बुलाहट का जो हिस्सा है बिजनेस, उसमें चल रही थी, मुझे नहीं पता था. ना जस्ट एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था बोलने का, बट आई जस्ट ऐड, मेरी बुलाहट का एक दूसरा हिस्सा था कि मैं यहाँ स्टेज पे खड़े होके बोल रही हूँ, या आई वुड से जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. बट मैं बहुत ज्यादा स्टेज फियर कैरी करती थी पहले, बहुत ज्यादा. लिटरली मैं MBA कर रही थी और वहां पर प्रेजेंटेशन देना होता था ना, तो मेरे हाथ कांपते थे इतने ज्यादा कि सामने वाले को पता चल रहा है कि माइक हिल रहा है. इतने ज्यादा मेरे हाथ कांपते थे. तो आई वुड से कि तब मैं इस वाले में तो नहीं चल रही थी,
because I was so scared of mic and stage fear, बहुत लोगों को होता है. And even after प्रभु में आने के बाद काफी बार ऐसा हुआ था कि मुझे बोलने को दिया गया था, तब भी ऐसा होता था कि फॉर इनिशियल 5-10 मिनट्स आई यूज्ड टू होल्ड द माइक लाइक दिस. मतलब मुझे इतना डर लगता था, स्टेज फियर होता था. बट थैंक गॉड के प्रभु ने वो सब चीजों में से बाहर निकाला है. एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अननोइंगली कभी कभी हम उसमें प्रभु में आने से पहले या हमारी बुलाहट सच में ये है वो जानने से पहले चलना शुरू कर देते हैं, उसमें चलना शुरू कर देते हैं. दिस इज स्टेज 2. पौलुस की जो बुलाहट थी या उस जो फुलनेस में जो उसकी बुलाहट थी वो एक्ट्स 13 में बाहर आई, हम देखेंगे उसको. लेकिन उसके पहले ऑलरेडी वो रेजरेक्टेड क्राइस्ट के बारे में प्रीच करना शुरू कर दिया था. उसने वो गॉस्पेल शेयर करना शुरू कर दी थी. उसने he was not planting churches but he was going to many places और वो ऑलरेडी लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि भैया यही सच है, ये सत्य है. भले ही मैं कहां से आया हूँ that doesn't matter but this is the truth and I am the witness of it, I am the testimony of it, right? तो उसने उसमें चलना शुरू कर दिया था. Now let us now go to stage 3, Acts 13, and उसका 1 to 4 हम पढ़ेंगे. जो सही मायने में जो हमारा आज टॉपिक है कि I'll read. अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा कुछ शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और शाऊल. जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, यानी कि जो एल्डर्स थे उनकी बात हो रही है, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. यानी फुलनेस में अभी तक वो जो कॉल था वो बाहर नहीं आया था. अब पवित्र आत्मा ने एल्डर्स के साथ या जो लीडर्स थे उनके साथ व्यवहार किया जब वो प्रेयर में थे कि अब उन्हें अलग किया जाए क्योंकि उन्हें अपना कॉल पूरा करना है, उसमें उन्हें आगे बढ़ना है, उनकी बुलाहट पूरी करनी है. जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेजा गया. नाउ द पॉइंट इज, उन्हें भेजा गया. They were sent ones. उन्हें भेजा गया. They were sent ones. इसका ये मतलब है उनको रिकॉग्नाइज किया गया. पॉल को और बरनबास को रिकॉग्नाइज किया गया. अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बुलाहट, देखिए मैंने बताया कि ऐसे स्टेजेस हो सकते हैं कि जहां हमको पता है, नहीं पता है, हम जाने अनजाने में उसमें चल रहे हैं. लेकिन अगर हमें सच में दुनिया के अंदर तहलका मचाना है, परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स में रह के या राज्य में रह के, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूं, then we need to be sent ones. हमें भेजा गया होना चाहिए, हमें recognition चाहिए. Now I don't mean recognition मतलब ये नहीं कि आपको एक टाइटल दिया जाए, not that way. लेकिन जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि टू स्टार्ट अ न्यू वर्क, या आप जैसे हमारे चर्च में या कहीं पे भी, इफ somebody is going for a new work या एक नए फील्ड में जा रहे हैं या एक नए किसी में जा रहे हैं, तो we pray for them and we say Lord, वो एक काइंड ऑफ एक recognition होता है
कि हाँ इस व्यक्ति के लिए प्रेयर की गई है, इनके लीडर्स जो हैं वो इनको बैकअप दे रहे हैं, और इसी वजह से हेवन भी इनके साथ खड़ा है, क्योंकि इनकी अथॉरिटी इनके साथ खड़ी है. I will prove this point to you. We will read verse 4. अतः पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे सिलूकिया गए और वहां से जहाज द्वारा साइप्रस गए. जो मैं आपको बताना चाहती हूं ये, अतः therefore पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर. तो क्या पवित्र आत्मा ने नहीं भेजा था पॉल को इससे पहले? पॉल तो भरा हुआ था ना पवित्र आत्मा से. तो अच्छा, इसका ये मतलब है कि जो ये वर्सेस है तो 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 होना चाहिए था, कि पहले पवित्र आत्मा ने भेजा, फिर उन्होंने हाथ रखा और फिर उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई. यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा ने लीडर्स को बोला इनके ऊपर हाथ रख, इनको अलग कर, और उनको भेजा गया. और फिर लिखा है कि उसके बाद पवित्र आत्मा ने उनके I'll read again. पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वो लोग अलग अलग शहरों में गए और चर्चेस प्लांट हुए. इसके पहले चर्चेस प्लांट नहीं हुए थे. इसके पहले ये डायरेक्शनल नहीं आया था. एक मैंने कहा ना, डिफाइनाइट डायरेक्शन नहीं आया था कि तुम इस शहर में जाओ, इस शहर में प्लांट हुआ, उस शहर में, वो नहीं आया था. हाँ, वो गॉस्पेल प्रीच कर रहा था, वो प्रभु का ही काम कर रहा था. लेकिन जब रिकॉग्निशन आया, जब हाथ रखा गया, तब जाके इम्पैक्ट आई. तब जाके ऐसा हुआ कि पॉल का जो है कि पॉल इस जगह पे गया और चर्च प्लांट हुई और बड़े बड़े काम हुए. पॉलुस उस जगह पे गया, ये चीज हुई, बड़े बड़े काम हुए. राइट? उसके पहले नहीं हुआ था. उसके पहले नहीं हुआ था ये सब. यानी पवित्र आत्मा यानी हेवन भी भेजे गए के साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं. अलग तरीके से व्यवहार करते हैं. अगर हमें हमारी बुलाहट में, बुद्धि की बुलाहट को पहचानना, उसमें थोड़ा बहुत चलना, वो और उसके अलावा इम्पैक्ट क्रिएट करना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. बहुत ज्यादा फर्क है. वी कैन बी नॉर्मल lukewarm Christians. We can be that. हम हो सकते हैं ऐसे, चलो ठीक है, जा रहे हैं चर्च में, आ रहे हैं, हाँ प्रभु ने बोला है कि ये कर लो, इसमें पार्ट ले लो, ये एक्टिविटी कर लो. इससे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा. ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त खुश हो जाएंगे, बस. इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा. लेकिन मैंने कहा ना, हम यहाँ पर आए हैं ना तो कुछ तहलका मचा के जाए ना, उसके लिए आए हैं. हम यूं ही नहीं आ गए हैं यहाँ पे. और अगर हम यूं ही आ गए होते ना तो हम यहाँ पर इस तरह से प्रीच नहीं कर रहे होते. हम इस तरह से यहाँ पर वो प्रभु ने जो कोड़े खाए हैं, वो लिखा है ना कि अगर आप ग्लोरी के हकदार हो या सहभागी हो तो आप उसके किसके सहभागी हो? उसकी सफरिंग के भी सहभागी हो. अगर ल्यूकवार्म ही होना होता तो हम सफरिंग के सहभागी नहीं होते. और अगर हमें ग्लोरी चाहिए, हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो भैया ये तो करना पड़ेगा, है ना. सो हम यहाँ पर हैं किसी वी आर हियर टू नॉट जस्ट ल्यूकवार्म. हम या तो हॉट हो जाए या तो कोल्ड हो जाए. या तो बिल्कुल ही यानी एकदम गरम खून हो जाए, जवान खून हो जाए, या तो एकदम बुढ़ा खून हो जाए. वही कोल्ड होता है ना, उन्हीं को पतला खून करने की दवाई खानी पड़ती है जिनका गर्म नहीं होता है ना. सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो हमें जरूरी है दैट वी बी सेंट वंस. हम भेजे गए हो तो ही इम्पैक्ट क्रिएट होगी. लेट अस गो लिटिल फर्दर कि
से फॉर एग्जाम्पल कि अहमदाबाद टू बड़ौदा एक्सप्रेस जो है वो 90 किलोमीटर का है, लेकिन अगर मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो टू बड़ौदा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरी गाड़ी में बैठी और मैं एक्सप्रेस पे सीधा पहुंची। ऐसा नहीं होगा, मेरा घर एक्सप्रेस पे नहीं है, राइट? सो जिस समय हम कार में बैठे हम सीधा एक्सप्रेस पे नहीं पहुंचते। आई हैव टू कम आउट ऑफ माई सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर आना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे की तरफ रास्ता लेना पड़ेगा, फिर एक्सप्रेस पे पहुंचना पड़ेगा, और फिर एक्चुअली हमारी अहमदाबाद टू बड़ौदा की जर्नी शुरू होगी। सोसाइटी के अंदर घूमती रहूंगी तो बड़ौदा की जर्नी नहीं बोल सकती मैं। अहमदाबाद के अंदर घूमती रहूंगी तो ये नहीं बोल सकती कि मैं बड़ौदा जा रही हूँ, मैं अहमदाबाद में ही घूम रही हूँ। समझ रहे हैं? स्टेज 1 स्टेज 2 जरूरी है कि एक्सप्रेस पे हम पहुंचे, एक्सप्रेस पे हम पहुंचे। थ्रू होली स्पिरिट, वर्ड्स फोर से, थ्रू होली स्पिरिट दे वेंट टू द जर्नी टू ऑफ देयर मिनिस्ट्री। जब उन्हें भेजा गया तब पवित्र आत्मा के द्वारा वो मिनिस्ट्री में आगे बढ़े। अब ऐसा भी होता है कई बार के एक्सप्रेस पे तो पहुंच गए, प्रभु से बात भी हुई है हमारी कि ये रास्ता लेना है, ये हमारी बुलाहट है, आगे चलना है, पहुंच भी गए एक्सप्रेस पे, पता है कि भाई ये बड़ौदा ही ले जाएगा, लीडर ने भी बोल दिया है कि भैया यहीं जाना है। पर जैसे ही 5 किलोमीटर के बाद फर्स्ट टोल आया, टोल पार किया, खड़े हो गए, अरे बड़ौदा तो आया ही नहीं। होता है ऐसा? अभी बुलाहट में जस्ट शुरू ही किया है, 1 साल हुआ है मुश्किल से बुलाहट में। अरे यार क्या है क्या, क्यों मैं बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, मल्टी ट्रिलियनेयर, मल्टी XYZ नहीं बन रहा हूँ? प्रभु ने तो बोला था मेरे पास जेट प्लेन होगा, कहाँ है? यहाँ पर तो 30,000 की नौकरी में फंसा हुआ हूँ, कहाँ है जेट प्लेन? कैसे लूंगा जेट प्लेन? होता है ऐसा? 5 किलोमीटर के बाद लगता है अरे यार अभी तक बड़ौदा नहीं आया है, अभी तो अहमदाबाद ही चल रहा है, अभी तो सिर्फ 5 किलोमीटर पार किया है, अहमदाबाद से ही बाहर नहीं निकले हो। 5 किलोमीटर के बाद तो एक दूसरा रास्ता है जो वापस अहमदाबाद में ले जा रहा है ना? तो अभी तो अहमदाबाद से ही बाहर नहीं निकले हो। जब when I had started my journey in Lord, ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी कायनात तो नहीं बोलूंगी मैं, पूरी फोर्स लग गई थी कि मेरी जर्नी वहीं के वहीं 5 किलोमीटर तक भी ना चले, वहीं के वहीं खत्म हो जाए। मुझे बोल दिया गया था कि यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक, तुम ये क्या कर रहे हो, XYZ, बहुत, आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ इट। इस व्यक्ति के साथ शादी करके तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यहाँ तक बोल दिया गया था कि देखना ये लड़की 1 महीने में रोती हुई वापस आएगी, यहाँ तक बोल दिया गया था, एंड बहुत सारी चीजें बोली थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। भैया 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 10th एनिवर्सरी, वी आर गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना? वो जो सारी जो फॉल्स प्रोफेसीज की गई वो फॉल्स साबित हो गई, है ना? राइट? तो कहने का मेरा मतलब है ये कि ऐसा नहीं था कि ये 9 साल या प्रभु में आने के ऑलमोस्ट 11 साल, ऐसा नहीं था कि आसान होंगे। बुलाहट में चलना अगर आसान होता तो हर कोई व्यक्ति पूरी कर लेता उसको, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम सही जगह पे फोकस रखते हैं तो वो पूरी जरूर होगी, वो पूरी जरूर होगी। कैसा लगे
कि आप एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो आपको बोलते हैं 1 महीने में वापस आ जाएंगे। मतलब 1 सेकेंड के लिए तो थॉट आएगा ना, यार गलत तो नहीं कर रही हूँ, यार ये रास्ता सही तो है ना, आएगा कि नहीं? 1 सेकेंड के लिए भी थिंक अबाउट इट। पॉल का हमें पता है बाइबल में क्या है, जीसस का हमें पता है बाइबल में क्या है, पीटर का हमें पता है, एंड तक हमने पढ़ा है, बट थिंक अबाउट योर ओन लाइफ। 1 सेकेंड के लिए थॉट तो आया ना। But these are obstacles. We don't have to see it. Look at them. और आज जब मैं देखती हूँ ना, तो वो जो सारे दूसरे लोग हैं ना, सारे दूसरे लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ तो बोला ही था, मेरे मुंह पे या मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो कमेंट किया ही था, और जो कमेंट कर रहे थे किसी ने कुछ बोला नहीं हो तो उसमें हाँ तो किया ही था। वो सारे लोग आज एक बोट में हैं, और मैं जो हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई साइड ऑफ पीपल, मैं जो हूँ वो एक अलग बोट में हूँ। भले ही आज उस बोट में मैं उनके हिसाब से अकेली हूँ, बट मेरे पास जीसस है। आई हैव जीसस इन माई बोट। और हमने लास्ट वीक ही इसके बारे में बहुत सुना है कि when you have Jesus in your boat, you have everything in your boat. आपके पास हर एक चीज है। When you have Jesus in your boat, कोई मछली हो चाहे ना हो, मछली बनाने वाला आपके पास है। तो जब मछली की जरूरत पड़ेगी ना, तो मछली नहीं, मछलियां, वेल मछली, XYZ मछली भी आ जाएगी आपकी बोट में। और जो दूसरी बोट में, उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी, वो दे आर विदाउट जीसस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीसस, कि जब वो पैदा हुए थे तब क्या था। हम क्या होता है कि हम जब मत्ती, मार्क, लूक, जॉन ये सब पढ़ते हैं तो हमें लगता है वाओ, काश हम भी बाइबल के दिनों में होते। वाओ, व्हाट अ ग्लोरियस पिक्चर। वाओ, मतलब जीसस ऐसे एक कदम रखा मिरेकल, दूसरा कदम रखा मिरेकल, ऐसे हाथ किया मिरेकल, वैसे हाथ किया मिरेकल, मिरेकल ही मिरेकल, लोग इधर गिर रहे, उधर गिर रहे, ये चंगा हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों को फाइनल, मतलब कैसा लगता है नहीं, सच अ ग्रैंड सीन। हमको ऐसा लगता है, कई बार हम बोलते हैं ऐसा जब हम नए नए प्रभु में आए होते हैं, यार काश जब जीसस होते ना तब मैं पैदा हुई होती, कितना मजा आता ना। हर एक के मन में ये तमन्ना होती है। आज मायरा रिया भी कई बार बोल देते कि वो उस समय होते तो, एक तमन्ना होती है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या सीन था। जब जीसस बॉर्न हुए थे ना, वो इजराइल में बॉर्न हुए थे, जूइश उसमें बॉर्न हुए थे, कल्चर में, जूइश फैमिली में। उस समय रोमन्स का राज था। इसका ये मतलब है कि जब जीसस पैदा हुए थे ना, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी। हक तो छोड़ दो, सिटीजनशिप ही नहीं थी। आज हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियन कहलाते हैं। जो यूके में पैदा होगा वो ब्रिटिश कहलाएगा, जो अमेरिका में पैदा होगा वो अमेरिकन कहलाएगा। जो ज्यूज थे ना, वो कुछ नहीं कहलाते थे, किसी देश के नागरिक नहीं थे वो। दे हैड नो सिटीजनशिप, means no rights, zero citizenship. रोमन उन्हें कुछ भी बोल दे, चाहे कितना भी खराब काम हो, उनको करना हो कि ना करना हो, ज्यूइश को करना पड़ता था। जब यीशु मसीह पैदा हुई थी तब की सिनेरियो बता रही हूं। अब बताइए, आपको उस समय पैदा होना है था कि अब अच्छा है? सिर्फ जीसस नहीं, सारे अपोस्टल्स पॉल को छोड़ के उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी। पॉल वो उसके आई थिंक पापा रोमन थे, या उनके पास सिटीजनशिप इसीलिए पॉल के पास आई थी। बाकी कोई भी अपोस्टल जीसस को गिन के उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी। अगर आप भारतीय हो ही नहीं तो भारत की सरकार आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी भी आपको उठा के बाहर फेंक सकती है।
है वो राइट? उस डर में वो थे। जीसस नहीं थे, पर जो ज्यूज लोग थे उनकी बात कर रही हूँ। उस डर में वो थे, कभी भी उठा के कुछ भी कर दिया उनके साथ। पूरी तरह से गुलामी, पूरी तरह से स्लेवरी। ऐसे समय पे जीसस पैदा हुए थे। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि बॉस यहाँ की सिटीजनशिप हो के ना हो, मैं तो हेवनली सिटीजन अपने अंदर लेके चलता हूँ। मैं तो वो सिटीजनशिप अपने अंदर लेके चलता हूँ। लेकिन मुझे भेजा गया है, मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। He knew that I am the sent one. I am the sent one in this world. तो गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। रोमन्स मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। और वहां पे लिखा है ना, उसको किसी ने नहीं मारा था, उसने अपने प्राण त्यागे थे, उसका आत्मा उसने दिया था। Nobody has that right, nobody has that power कि वो जीसस की मर्जी के बिना उनसे उनके प्राण उनसे ले सके, उनकी जान उनमें से निकाल सके। किसी के पास वो पावर नहीं था। क्यों? क्योंकि he was the citizen of heaven, और वो उस चीज को लेके आए थे अपने अंदर। उन्होंने वो किया जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। वो विदाउट सिटीजनशिप, किसी देश के नागरिक हुए बिना वो राजा की तरह रहे। वो किसी देश के नागरिक हुए बगैर राजा की तरह। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। विदाउट सिटीजनशिप ही वॉज अ किंग। विदाउट, चाहिए ही नहीं था उनको, चाहिए ही नहीं था कि क्या जरूरत है, मैं तो हूं ही राजा, मुझे पता है, मैं भेजा गया हूँ, मुझे पता है, दो के ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो वही करूंगा जिसके लिए मुझे भेजा गया है। मैं तो वही करूंगा जिस मकसद से मैं आया हूँ, जो बुलाहट मेरे जीवन के ऊपर है। और उन्होंने वो पूरा भी किया, शान से पूरा किया, ठाठ से पूरा किया। गरीबी में, दुख में, परेशानी में बेचारे बन के नहीं किया। राजा बन के आए थे, राजा बन के गए इस पृथ्वी से। और आज भी वो he is enthroned king. He is enthroned king today and forever. वो राजा की तरह पैदा हुए और राजा की तरह ही गए, और आज भी राजा हैं। उनके एक तार सोने से बने हुए जैकेट को उन्होंने वो डाइस खेल के उसका बंटवारा तो नहीं, बट they played a game to get that coat. अब वो इतना महत्वपूर्ण या इतना महंगा होगा, इसीलिए इतना किया उन्होंने। He was born like a king, he died like a king, he rose up again like a king. Because he fulfilled his call, he impacted the world. He fulfilled his call, impacted the world. और इसीलिए दो चीजें हुई। या तो लोग उनसे बहुत ज्यादा जेलस हुए, या तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रक हुए। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा कैसे कर सकता है ये? हाउ कैन दिस मैन बी सो पावरफुल? हाउ कैन दिस मैन स्पीक लाइक दैट? कैसे बोल सकता है ये? कैसे दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? दे वर ऑस्ट्रक, या तो फिर दे वर सो जेलस। अगर ये चलन चला तो पूरा का पूरा इसके पीछे हो लेंगे सबके सब लोग। So there were two things, and we are his children. तो जीवन में दो चीजें होंगी। जीवन में दो चीजें होंगी। या तो लोग बोलेंगे हैं झूठा है, या तो लोग बोलेंगे हैं अगर ये चला भैया सारा ताई तोपलिंग हिस्ट्री के पास चला जाएगा। अगर ये आगे बढ़ा तो भैया, या तो बोलेंगे हैं ये क्या बोल रहे, ऐसा होता होगा, ये वही बाइबल में से पढ़ रहे हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं। दो चीजें होगी। How can this person be so much favored in the eyes of the authorities? जॉब में ये फेवर्ड कैसे रह सकता है?
जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए इसकी अथॉरिटी इसके फेवर में बोल रही है। यहाँ तो बोलेंगे अरे वाह यार कुछ तो इसमें होगा, कि मतलब हर लोग इसके पास हो रहे हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स, या तो लोग जेलस होंगे या तो लोग चौकन्ने होंगे, नॉट चौकन्ने, आश्चर्यचकित होंगे, ऑस्ट्रक होंगे। दो ही चीजें हो सकती है, क्योंकि लूकवार्म तो हम है नहीं, लूकवार्म तो हम है नहीं, तो बीच वाली चीज तो होगी नहीं। और यही चीज जो जीसस के साथ हुई ना, वही चीज उनके डिसाइपल्स के साथ हुई, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के साथ हुई। लोग या तो उनके साथ उनको मारते थे या तो उनके साथ हो लेते थे, या तो लोग उनको परसिक्यूट करते थे या तो उनके साथ हो लेते थे। दो ही चीजें होती थी। लेकिन बस आंखें आप हटाओगे कैसे उन लोगों पे से? आप कैसे उनको डिनाई कर सकते हो कि वो पीटर जो खड़ा हो गया, भैया 3000 लोग चर्च में आ गए, वो पीटर जो खड़ा हो गया अपनी बुलाहट में, 5000 लोग चर्च में आ गए। कैसे हटाओगे अपनी आंखें उससे? कैसे डिनाई करोगे कि कुछ तो कर रहा है ये बंदा? हाउ कैन द वर्ल्ड डिनाई when we demonstrate the power of God? How can the world deny? जब हम अपनी बुलाहट में चल रहे हैं, पूरा पूरा स्वर्ग हमारे साथ, ये दुनिया कैसे डिनाई कर सकती है? अगर वो डिनाई नहीं कर सकती तो या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी, पर वो डिनाई तो नहीं कर सकती, वो आंखें तो नहीं बंद कर सकती है। या तो वो हमारे साथ बोलेगी या तो वो उल्टा बोलेगी, पर दोनों ही केसेस में पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने कुछ किया था, फर्स्ट सेंचुरी चर्च में कुछ तो किया था, तहलका तो मचाया था, तहलका तो मचाया था। The Spirit of the Lord is upon me because I'm here to impact the world. Let us confess that. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि मैं इस दुनिया में तहलका मचाने आई हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी बुलाहट पूरी करने के लिए आई हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी बुलाहट में चल के तहलका मचाने वाली हूँ। Hallelujah. Can you just shout? अब इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, वी ऑल नो। अब पता चल गया है कि इम्पैक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा बॉस। यीशु के बच्चे तो करना पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ मैंने जैसे कहा एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच के वहां पे खत्म नहीं होता, वो शुरुआत है, वो तो शुरुआत है बड़ौदा जाने की। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जिनसे भी आपके लीडर ने बात की है, किसी भी प्रकार में डायरेक्शन दी है, तो क्या आपके लीडर ने आपको एक 4 पन्ने का प्लान बताया है कि 2020 में ये करना, तो 2021 में फिर ये आएगा ये करना, तो 2025 के अंदर ये आएगा ये करना, और बाय द टाइम 2070 आएगा ना, तुम्हारी रेस पूरी हो जाएगी तो तुम प्रभु के पास जा सकते हो? ऐसा बताया है? या सिर्फ इतना बताया भैया अभी ये कर लो? कि पूरा 4 पन्ने का प्लान दिया है आप लोगों को? बैठा है यहाँ पे कोई जिसको मिला है 2070 तक का, 2070 तक का प्लान? इतना तो जिएंगे यार, है ना? तो एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच के ये मत सोच लेना कि बड़ौदा आ गया, या एक पहला टोल बूथ क्रॉस करके मत सोच लेना बड़ौदा क्यों नहीं आया। Now let us see how do we impact. एक बैकग्राउंड क्रिएट किया। Now let us see how do we impact. The first point is, do I have time? The first point is follow the instructions.
सूचना को फॉलो करो। कैसी सूचना? वचन में जो सूचना लिखी गई है उसको, और लीडर की ओर से आ रही है, आपके अगुवे की ओर से आ रही है उसको। ये दो सूचनाओं को फॉलो करो। नाउ वी नो दैट वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। प्रभु का वचन उसकी इच्छा है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करें। प्रभु चाहते हैं कि हम जैसे यीशु ने किया पूरी दुनिया में, वैसा हम भी करें, राइट? कई बार हमें पता होता है कि हाँ यही है, यही सच्चे है, यही सत्य है, यही रास्ता है, लेकिन मैंने कहा ना, आपको लीडर ने कहा है कि ये रास्ता बड़ौदा जाएगा, जब तक खत्म ना हो तब तक सीधे सीधे चलते जाना, और कुछ नहीं कहा है। ये इंस्ट्रक्शन मिली है। 5 किलोमीटर के बाद खत्म नहीं हो जाती वो इंस्ट्रक्शन। उन्होंने ऐसा बोला आपको 5 किलोमीटर के बाद बड़ौदा आ जाएगा, 15 किलोमीटर के बाद बड़ौदा आ जाएगा, 2017 में ये कर दोगे तो 2020 में ये हो जाएगा, 25 में ये हो जाए, ऐसा बोला है? नहीं बोला है। उन्होंने बोला ये करना, यहाँ से जाना, ये रास्ता है, और जब तक खत्म ना हो तब तक चलते जाना। सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है। हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम ये करते, अच्छा ऐसा, शायद उनका मतलब ऐसा होगा कि शायद उनका मतलब ऐसा होगा 15 किलोमीटर तक ही सीधा जाना है, शायद उनका मतलब ऐसा होगा बस यहाँ पर जाके एंड हो जाएगा, शायद उनका मतलब ऐसा होगा कि 45 किलोमीटर के बाद जो एक रास्ता जाता है ना नडियाद की तरफ, मुझे वहां चले जाना है। अरे बोला है क्या उन्होंने ऐसा आपको? उन्होंने बोला रास्ता खत्म ना हो तब तक चलते जाना, तो चलते जाओ ना। अगर ऐसा होता, सोचो कि जब जीसस 5 साल के हुए या 6 साल के हुए, वो मतलब ऐसा होगा कि शायद 5 साल 6 साल के हो गए, पहाड़ पे गए, पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठे और 12 अपोस्टल्स को चुन लिया। ऐसा हुआ था क्या? 30 साल तक के बाद तो उनकी मिनिस्ट्री शुरू हुई थी भैया। उसके बाद तो उन लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू किया था, पीटर आ, तू आ, तू आ, तू आ, मेरे पीछे हो ले। और उसके कुछ समय के बाद जब वो पीटर और जो 12 अपोस्टल्स थे, वो सारे जब थोड़े बहुत प्रूवन हो गए, यीशु मसीह के उसमें वो बेब्स में से थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए, तब जाके उनका अपोस्टल्स नियुक्त किया। ना यीशु छोटे थे, ना उनके डिसाइपल्स छोटे थे। तो हम क्यों सोच लेते हैं कि अभी तो हमने यीशु मसीह में आना शुरू ही किया है, चलना शुरू ही किया, और हमको सब कुछ दे देंगे यीशु मसीह? कैसे देंगे? कैसे देंगे? प्रूव तो करें हम अपने आप को कि हम चल रहे हैं, हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर वो कैरेक्टर है कि हम आगे बढ़ पाए। जीसस फॉलोड इंस्ट्रक्शंस। जब वो छोटे थे ना, तब उन्हें कहा गया था अपने फिजिकल पेरेंट्स के अधीन रहो। जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी ना, तब तक वो घर में से बाहर नहीं निकले थे, मिनिस्ट्री का थैला नहीं उठाया था उन्होंने। जब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आती है ना, फॉलो द लास्ट इंस्ट्रक्शन। जब तक फोन ना आए ना लीडर का कि भैया बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे एंड हो गया है, अब राइट मुड़ जाओ, बड़ौदा आ जाएगा, तब तक चलते रहना। उस तो ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। पहले पहुंचो तो सही बड़ौदा, तब तो इम्पैक्ट होगी। पहले पहुंचे तो सही बड़ौदा, अभी तो सिर्फ रास्ता ही चालू किया है। Until Jesus got the next instruction, he was obedient to his physical parents, Mary and Joseph. After Joseph, Mary. Joseph की डेथ होने के बाद Mary. But he followed the instructions that he was given to him. उन्होंने वो सूचना को फॉलो किया जो उन्हें दी गई थी। और ये तभी हो पाएगा जब हम वर्ड के अंदर ग्राउंडेड एंड रूटेड होंगे। हम तो वही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएंगे। जब तक वचन की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे ना, लीडर की नहीं कर पाएंगे। लीडर की नहीं कर रहा ना, इसका मतलब वचन की नहीं, वचन में प्रॉब्लम है।
यानी वचन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट इज वर्ड. ओनली व्हेन यू आर रूटेड एंड ग्राउंडेड इन द वर्ड यू विल एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन. सेकेंड इज डिटर्मिनेशन. भैया जब एक्सप्रेस पे कार चलाते हैं तो नींद बहुत आती है. एक ही तरीके का रास्ता, वही बोरिंग सा रास्ता. मतलब सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बाइबल पढ़ो, सो जाओ, सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, ऑफिस जाओ, सो जाओ. नींद बहुत आती है एक्सप्रेस पे चलाने में. कैसे कटेगा 1.5 घंटा? तो 10 किलोमीटर के बाद ही आंखें बंद होने लग जाती है. फिर हमको गाने चलाने पड़ते हैं, कुछ तो कुछ करना पड़ता है, बाजू में किसी के साथ फालतू फालतू की बातें भी करनी पड़ती है कि आंखें खुली रहे. लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर हमें बड़ौदा जाना है तो आंखों के ऊपर ना क्लिप लगा के भी आंखें खुली रखेंगे. पर जाएंगे जरूर. क्यों? क्योंकि हमें जाना है. क्योंकि हमें जाना है, हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है वहाँ पे, किसी से मिलना है. अप्लाई दिस टू योर बुलाहट. अपनी बुलाहट को या इंस्ट्रक्शंस में भी इसको अप्लाई करो. नींद आएगी, यू फील टायर्ड, आपको बोरिंग लगेगा, कभी तो ऑपोजिशन आएगी. मैंने कहा मैं तो शुरू ही किया था अभी तो, और ऐसा बोल दिया गया था 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगी. अरे मतलब क्या क्या जीसस ऐसे ही बैठे ऊपर, मेरे लीडर ऐसे ही बैठे 1 महीने में वापस आ जाए क्या? लोग बोलेंगे ऐसा, आपको, आप थकोगे भी यार. कितना और कब तक वॉरफेयर, कब तक ये दुष्ट आत्माओं को हटाना पड़ेगा? क्यों? क्या इतने सवाल आएंगे मन में, इतने. कभी कभी तो सवालों से थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, प्रभु नहीं चलना है, ऐसा भी बोल देते कभी कभी. प्रभु नहीं चलना है, जो होना आएगा देखा जाएगा, ऐसा भी कभी कभी हम बोल देते. नहीं जाना है. और आई एम टेलिंग यू 100% गारंटीड, लिख के ले लो, लोगों को आपकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से प्रॉब्लम होगी. इसको क्यों जाना है लेकिन बड़ौदा आज के आज ही? क्यों इसको जाना है यही चर्च में? वो कुछ भी बोलेंगे, ये करते रहेंगे. हम है नहीं यहाँ पर. मतलब हम बोले वो गलत और वो एक इंसान बोले वो सही. हम 50 साल के माँ बाप गलत बोल रहे हैं, वो 35 साल का इंसान सही बोल रहा है. हमने दुनिया देखी ही नहीं है. क्यों करना है इसको ऐसा? मेरी भड़ास निकाल रही है. मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं आपके पेरेंट्स के लिए कुछ बोल रही हूँ, ना ही मैं आपके फ्रेंड्स के लिए कुछ बोल रही हूँ. मैं मेरी भड़ास निकाल रही हूँ. लोगों को प्रॉब्लम होगा. इतना तो क्या काम है इसको कि एक भी पार्टी अटेंड नहीं करती है? मतलब क्या होगा प्रॉब्लम? 100% गारंटीड, लिख के ले लो, होगा. डिटर्मिनेशन से और डेडिकेशन से. यीशु मसीह के पेरेंट्स को भी हुआ था, मालूम है आपको? वो आए थे उसको मिलने के लिए, मीटिंग के बीच में बुला रहे थे. वो मीटिंग ले रहे थे, सरमन ले रहे थे, बीच में बाहर से किसी को भेजा, बुलाओ हमारे बेटे को बुलाओ. यीशु मसीह ने बोला मेरी माँ कौन है? कौन है मेरा भाई? कैसा लगे माइक पे ऐसा बोलते, कौन? आर यू माई मदर? हु इज माई मदर? हु इज माई ब्रदर? अरे मैरी बोलेगी पर मैंने सुना था होली स्पिरिट से कि तुझे जन्म देना है, मैंने 9 महीने मैंने तुझे बड़ा किया है, और तू बोल रहे कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? क्या होता है ऐसा? प्रॉब्लम होता है लोगों को, होगा, 100% होगा. और किसको प्रॉब्लम होगा पता है? जिसकी नाव में यीशु मसीह नहीं है, उनको प्रॉब्लम. जिनकी नाव में है ना, वो तो खुश होंगे. उनको पता है भैया यीशु मसीह ऐसे ही है. जब वो किसी की नाव में आ जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति उनका हो जाता है. वो डेडिकेटेड और डिटरमाइन हो जाता है.
तो भैया जिनकी नाव में नहीं है ना, उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। तो आपको किसके यानी व्हाट यू वांट, कि जिस नाव में यीशु मसीह है हम उसमें रहें, या उस और देखें कि भाई उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब यीशु मसीह नहीं यानी कुछ नहीं, यीशु मसीह यानी सब कुछ, तो यीशु मसीह नहीं यानी कुछ नहीं, और जो है वो तो सिर्फ वो गुजराती में क्या बोलते हैं, बगसरा ऊपर सोना नु पानी, तो वही है पीतल के ऊपर सोने का पानी, ऐसा ही हुआ ना। वो दिख रहा है, एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, बट समथिंग दैट इज विथ यू, इन यू इज द शाइन एंड इज द गोल्ड। True, amen. फिर आपके पास कुछ हो कि ना हो, वही है सब कुछ। और जो लोग बोलते हैं ना भैया इसकी नाव तो डूब ही जाने वाली है, हम पागल हैं, सारे लोग एक नाव में बैठे हैं और ये अकेली उस नाव में बैठी है, हमें पता नहीं है। तो भैया हमारे पास तो ना नोआ का जो इंजीनियर था ना, वो है जिसने नोआ की जहाज बनाया था, तो हमारी नाव तो डूबने से रही, बाकी का मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से, जब इसकी बात निकली है कि स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा मुझ पर इसीलिए है ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं कि मेरे पास कौन है, टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर दैट द लॉर्ड हैज गिवन अस, एंड ब्रिंग उन लोगों के पास जिनकी नाव में यीशु मसीह नहीं है, उनकी नाव को हमारी नाव के साथ जोड़ने का पावर डेमोन्स्ट्रेट, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उनकी नाव में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका आगे जाके क्या हाल होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एटर्निटी। लेकिन जब हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास वो पावर है कि हम दुनिया को इम्पैक्ट कर पाए। हाउ? बाय वॉकिंग इन अ कॉल। जो भी कॉल है, जब लोग देखेंगे कि ये भैया ये तो हर, जैसे जोसेफ जिस चीज में हाथ डाल रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, तब जाके वो फैरो ने उसको बुलाया, तब जाके पोटीफर ने उसको एक्नॉलेज किया, तब जाके जेलर ने, मतलब आप क्या सोचते हो प्रिजन में से महल कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। वो निकल के कोई काम करेगा? इसको तो सीधा उसके एक जस्ट बिलो हिम रख दिया फैरो के। इट्स इम्पॉसिबल, बट बिकॉज जीसस वॉज विथ हिम, बिकॉज द लॉर्ड वॉज विथ हिम, बिकॉज द लॉर्ड वॉज इन हिज बोट, वो दूसरों की नाव को बचा के लाया। पूरी दुनिया उसके पास गेहूं ले गई, पूरी दुनिया को उसने बचाया, पूरी दुनिया उसके पास आई। और अब्राहम के ऊपर जो प्रोफेसी हुई थी कि तेरे बच्चे जो हैं वो इससे धनी होंगे और ये होगा, वो उसका पार्ट बना, और पूरा जो धन था पूरी दुनिया का वो इजिप्ट में लाया, जो इजिप्ट के बाद इजराइलाइट्स के पास आया, जस्ट बाय वॉकिंग इन हिज कॉल, अपनी बुलाहट में। और बुलाहट भैया 13 साल का था ना, तब सपना देखा था उसने, और सपना ऐसा देखा था कि खुद जेकब ने भी स्वीकारा नहीं था। सपना भी ऐसा खतरनाक देखा था कि सब लोग मेरे पास आके झुकेंगे, और भैया ने बोल भी दिया अपने पापा को कि आप लोग सब मेरे पास आके झुकोगे। और उन्होंने क्या किया? पर उसने भूला नहीं कि मेरे ऊपर एक कॉल है, मेरे ऊपर बुलाहट है। I can impact the world through holding on Jesus. मैं यीशु मसीह को पकड़ के रखूंगी ना, तो ही मैं अपनी बुलाहट के अंदर चल पाऊंगी और दुनिया में तहलका मचा पाऊंगी। By holding on to the word that is released from heaven for me. उस वचन को पकड़ के रखूंगी जो हेवन से मेरे लिए रिलीज किया गया है, जिसको हम बुलाहट बोलते हैं। जब मैं उसको पकड़ के रखूंगी तब जाके मैं दुनिया में तहलका मचा सकूंगी। Only when I hold on to the word that has been released from heaven. And very important, जब मैं उनको होल्ड करके रखूंगी जो मेरे विश्वास में पिता है।
my spiritual father. I'm not talking about Abraham. विश्वास के पिता नहीं, विश्वास में पिता है. Who's father in faith. जब मैं उनको क्यों पकड़ के रखना है उनको? क्योंकि वो खुद इम्पैक्ट कर रहे हैं दुनिया को. वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं. अगर उन्होंने इम्पैक्ट नहीं किया होता ना, तो हम किसी और चर्च में होते या किसी और जगह पे होते. हम चर्च में ही नहीं होते. बट क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट किया हमारे जीवन को, इसीलिए हम यहाँ पर हैं. तो हमें उनको होल्ड ऑन करना है, जो रास्ते पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो बरोड़ा पहुंच चुके हैं. तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो ही पहुंच पाएंगे. एंड वेरी पावरफुल वर्ड Isaiah 41:10-15 says, "Be not dismayed, fear not, for I am with you. I, the Lord, is your strength." इधर उधर मत देखो. I'm not going to read the whole thing. इधर उधर मत देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ. मत देखो इधर उधर. I am with you. I am with you. मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा चलने की. I will hold you. I will strengthen you. And verse I think 14 or 15 says, "You shall thresh mountains and beat them small. You shall rejoice and glory in the Lord." जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम तुम्हारी बुलाहट में चल रहे हो, जो वचन तुम्हारे लिए रिलीज किया गया, जब हम उसमें चलते हैं, तो तुम पहाड़ों को नष्ट कर दोगे, मिट्टी बना दोगे और उनको छोटा कर दोगे. Beat them small. तुम रिजॉइस करोगे, तुम आनंद करोगे परमेश्वर में और उसकी महिमा करोगे. When we walk in the call, then we impact like this. Third thing, be part of the body of Christ. Be part. Sorry, I'm going a little. मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, but I just want to finish it. Be part of the body of Christ. John 15:1-8. हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ देखेंगे. यूहन्ना 15 उसका 1 से 8 में लिखा है कि जब तक जो डालियां हैं वो वाइन को या द्राक्षारस, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्राक्ष का जो पेड़ है उसको लग के नहीं रहेगी, उससे अटैच नहीं रहेगी, वो फ्रूट्स नहीं ला सकती है. वो फ्रूट्स नहीं ला सकती है. यू कैन आप यीशु मसीह के, हम जानते हैं यीशु मसीह के सिवाय हम दुनिया को इम्पैक्ट नहीं कर सकते. तो मुझे बताइए आज यीशु मसीह कहाँ है? कलीसिया में. जब कलीसिया से ही जुड़े नहीं होंगे तो यीशु मसीह से कैसे जुड़े रहेंगे? और कलीसिया के ऊपर जिसको नियुक्त किया गया है उसी की बात नहीं सुनेंगे तो यीशु मसीह बात ही नहीं आती उनकी. तो प्रभु कहते हैं ना, अगर आप अर्थली चीजों को में विश्वास नहीं कर सकते तो जिनको आपने देखा नहीं उन पे कैसे विश्वास करोगे? वो खाली बाइबल के तक सीमित नहीं है, वो आज भी उतना ही है. जब तक हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट नहीं होंगे ना, जुड़े हुए नहीं होंगे ना, हम नहीं कर सकते इम्पैक्ट. गलत तरीके से कर पाओगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सही तरीके की बात हो रही है, क्योंकि हमें आखिर में तो ऊपर जाके खड़े रहना है प्रभु के आगे. हम उस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं. आप ये बोलोगे लेकिन दुनिया में तो टाटाज एंड अंबानीज एंड दिस वन एंड दैट वन है, वो लोग तो नहीं जानते बट दे आर इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड. खड़े तो उनको भी रहना ही है प्रभु के आगे. हमें भी खड़े रहना, उनको भी खड़े रहना. बट वी हैव टू डिसाइड कि हमें, जैसा कल रात को इन्होंने कहा था ना कि भैया जो नया हेवन और नई पृथ्वी उसमें कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, अभी जितना चला लो, है ना. सो वी नीड टू बी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसमें फल ही नहीं होंगे वो इम्पैक्ट क्या करेगा? A fruitless person cannot impact anybody, not even the sister in the second room. कुछ नहीं इम्पैक्ट कर सकते वो. एक्ट्स में लिखा है 13 में उसके 4 से लेके 12 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है पॉल जो सेंट वन था, जिसको भेजा गया था,
उसको पवित्र आत्मा ने गाइड किया और वो साइप्रस में गया। साइप्रस में जब वो गया, उसको now he started to walk in his apostolic call after he was sent one। उसके ऊपर हाथ रखा गया था, उसके बाद apostolic call उसमें से फुलनेस से बाहर आया और चर्चेस प्लांट हुए, राइट। he was recognized। और जब वो वहां पर उस शहर में गया साइप्रस, तो वहां का जो गवर्नर था ना, उसका नाम भी पौलुस, सर्गियस पौलुस था। वो गवर्नर जो था सर्गियस, यू कैन रीड द होल एपिसोड। वो जो सर्गियस पौलुस था, वो एक वहां पर जो एक जादूगर था जिसका नाम था बार जीसस। मैसेज बाइबल में उसमें लिखा है, इन प्लेन इंग्लिश इट इज नोन एज डॉक्टर नो इट ऑल, मने बधु आवड़े, यू नो, उसका नाम था वो, उसका नाम का मतलब था वो। यू कैन रीड मैसेज बाइबल। मतलब कहने का मतलब है वो जादूगर था, वो फॉल्स प्रोफेसी करता था, फॉल्स प्रॉफिट भी कहलाया जाता था। वो फॉल्स प्रोफेसी करता था, उसके इन्फ्लुएंस में गवर्नर था। अब सीधी बात है, वो गलत तरीके से कुछ भविष्यवाणी करेगा तो इन्फ्लुएंस में लोग तो आएंगे, राइट। इन्फ्लुएंशियल लोग भी आएंगे। तो जो गवर्नर था उसके इन्फ्लुएंस में था। जब पॉल वहां गया तो पॉल ने तो भैया वो जादूगर को दिन में तारे दिखा दिए, आंखें बंद कर दी ना, अंधेरा आ गया तो अंधेरे के बाद क्या दिखेगा, तारे ही दिखेंगे। उसमें लिखा है कि तू दिन का सूरज नहीं दिखेगा, मतलब तू अंधेरा देखेगा। अब अंधेरे में तो तारे ही दिखेंगे। तो उसने एक ही बारी में भैया को तो जगह पे पहुंचा दिया। और वहां पर ऐसे लिखा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद जो गवर्नर था उसने विश्वास किया और वो यीशु मसीह के पीछे आया। जब हम अपनी बुलाहट में चलते हैं ना भैया, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, influential people come to us। We impact the influential people। पॉल को पता था ये जादूगर, ये तो बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ बोलना ही है इसको तो कि भैया तू नहीं देखेगा, तो बंद हो गया सब कामकाज। बट दैट गवर्नर, उसने देखा कि अरे मैं तो जिससे इन्फ्लुएंस था, ये तो 5 मिनट में इसका खेल खत्म हो गया। तो अगर ये ऐसा हो सकता है तो पॉल कैसा होगा, पॉल किस लेवल का होगा। इसके पास कुछ ऐसा है जो आज तक नहीं देखा है मैंने। इसके पास कुछ ऐसा है कि ये बड़ा बड़ा जादूगर जो सब कुछ मतलब कहीं से सुन के बता देता था मुझे, वो जादूगर को इसने बंद कर दिया, उसकी आंखें बंद कर दी। तो पॉल के पास क्या होगा। और वो गवर्नर, जब पॉल ने उसको बोला होगा मेरी बोट में यीशु मसीह है, तो गवर्नर ने बोला भैया मुझे भी अपनी बोट में ले लो, मुझे भी उस बोट में जाना है जहां पर यीशु मसीह है। That is what I'm telling you। जब हमारे पास, हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बोट लेजर बोट बनने के लिए नहीं आए हैं। If I have Jesus in my boat, so I'm not going to just enjoy। हा देखो तुम्हारे पास यीशु नहीं है, मेरे पास है। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास यीशु है। I'm not going to do like that। But I'm going to pray। I'm going to impact। मैं कुछ ऐसा करूं कि उन लोगों को पता चले कि I am different। कुछ अलग है इसमें, कुछ अलग है इसके पास, कि ये कुछ हमें दिख रहा है कोई नहीं है, लेकिन कुछ तो है। और तभी वो लोग बोलेंगे, कोई तो बोलेगा क्या है आपके पास, हमें भी जानना है। एंड वी हैव सीन, आई एम द टेस्टिमनी। लोग पूछते हैं प्लीज शेयर व्हाट योर हस्बैंड इज प्रीचिंग, वी वांट टू हियर। आप बताइए हमें आप चर्च में क्या करते हैं। नहीं पता चलता है उनको, ऑफ कोर्स कैसे पता चलेगा, बट दिस इज द टेस्टिमनी। वही लोग, उन्हीं के बच्चे पूछते हैं हमको, जिन्होंने बोला था 1 महीने में वापस आ जाएगी, जिन्होंने बोला था खत्म हो गई कि कहानी खत्म। ऐसी कैसे कहानी खत्म, कहानी तो शुरू हुई है अभी। This is how we impact the world, when we walk in our call। When we walk in our call, influential people will come। ऐसे लोग आएंगे जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे।
डेमोन्स्ट्रेट तब करेंगे जब हम बुलाहट में चलेंगे। बुलाहट में तब चलेंगे जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जब हम डिटरमाइंड रहेंगे, जब हम डेडिकेटेड रहेंगे, जब हम अपने लीडर की बात को टालेंगे नहीं, हम अपने लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जुड़े रहेंगे, तब जाके इन्फ्लुएंशियल पीपल आएंगे। And the last thing I want to say is, it will happen. ऐसा होगा। I'm going the next stage. ऐसा होगा। आप चर्च में हो, आप बुलाहट में चल रहे हो, आपने लोगों को इम्पैक्ट करना भी शुरू कर दिया है। मे बी योर प्रिंसिपल इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, वो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, यू पीपल आर लुकिंग एट यू। ऐसा होगा। 15 किलोमीटर तो आप अहमदाबाद से जब बाहर निकलोगे ना, 15 किलोमीटर के बाद आप एक अहमदाबाद से तो बाहर निकल गए हो। ऐसा होगा। पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, दे विल गेट इम्पैक्टेड बाय यू। बट एज वी लर्न लास्ट वीक, डोंट ट्रेड जीसस फॉर पीस। अहमदाबाद शहर में से इन्फ्लुएंस है, दैट इज इट। खत्म हो गया बस। अब मैं अहमदाबाद का राजा, मैं स्कूल की रानी, मैं मेरे जॉब की रानी, राजा, व्हाटएवर। प्रिंसिपल जो है, बॉस जो है, मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया है। यू नो, होता है ऐसा। एक समय के बाद हम जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंसी, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचने लगे हो गया, बड़ौदा आ गया। अरे 15 ही किलोमीटर हुए हैं। हम सोचते हैं आ गया, नहीं आया है। अहमदाबाद से बाहर निकल गए यानी बड़ौदा आ गया, ऐसा नहीं होता है। राइट? यीशु के पास जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे ना, हजारों की भीड़ आती थी। वहां पे लिखा है 5000 सिर्फ मेल्स, उसके अलावा फीमेल्स, बच्चे, वो सब तो गिने ही नहीं थे। यानी कम से कम 10-15 हजार तो आप गिन लो। हजारों की भीड़ आती थी। वो बोट में खड़े हो जाते थे ना, तो उनको किनारे से दूर करना पड़ता था, क्योंकि पानी तक आगे तक लोग आ जाते थे। हजारों की भीड़। पर अगर वहीं पे यीशु मसीह ने सोच लिया होता, यस आई एम डन, देखो पिता, मैंने तो कितना अच्छा काम किया है, मैंने 15,000 लोगों को चर्च में ला दिया है। पिता देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है कि मैंने 50,000 लोगों को चंगा किया है। पिता देखो कितना अच्छा काम किया है मैंने। वो तब तक नहीं रुके जब तक एक एक कतरा उनका खून का नहीं निकल गया। और ह्यूमैनिटी का एक एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आता है या उसकी बात नहीं सुनता है, वो नहीं रुकने वाले हैं। उनका गोल 15,000 लोग नहीं था, उनका गोल ह्यूमैनिटी है। हम रुक जाते हैं कई बार। हो गया, लाख रुपए सैलरी हो गई, हो गया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे घर का पूरा हो रहा है, हो गया। नहीं हो गया है, नहीं हो गया है। यीशु मसीह अपने जड़ों को मजबूत करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए हर रोज, क्योंकि उन्हें पता था ये हो गया नहीं है, ये आधा हुआ है अभी, मुझे तो ह्यूमैनिटी तक जाना है, कंप्लीट ह्यूमैनिटी। आई डोंट वांट जस्ट दिस इजराइल, आई डोंट वांट दिस जस्ट नियर बाय। मुझे कंप्लीट ह्यूमैनिटी जो हो चुकी है, जो है और जो आने वाली है, मुझे वो करोड़ों के करोड़ों लोग चाहिए जो हेवन में से जो मेरे जिनको मैंने बनाया है, वो सब के सब मुझे चाहिए। Never ever stop in the middle of everything, in the middle of anything, और ये सोच लो कि खत्म हो गया। No, it is not done. This is not your destiny. Halfway is your, it is not. आधा आपकी बुलाहट खत्म हो गई, आपकी रेस पूरी हो गई नहीं है। Never ever say I'm done. Never ever say बस हो गया, अब मैं आगे, बस मेरा खत्म, मेरा काम यहीं खत्म। Don't say that. आपको पता नहीं है, किंगडम के अंदर इट्स ऑलवेज बेस्ट इज येट टू कम। चाहे हम 5 साल के बच्चे हो यीशु मसीह में, चाहे 15 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, द बेस्ट इज येट टू कम। जब तक हेवन में नहीं जाएंगे ना, तब तक इस पृथ्वी पर बेस्ट मिलता रहेगा। हेवन तो बेस्ट ही है, हेवन तो बेस्ट ही है। द बेस्ट इज येट टू कम, and only when you are at your best you can impact the best. Yes.
जब तक हम अपने बेस्ट में नहीं हैं, श्रेष्ठ में नहीं है, हम श्रेष्ठ को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। पिता वचन आपका ऐसा कहता है कि आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है कि आप फल लाओ। आमीन। प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है कि इस संसार को बनाने से पहले आपने हमको मसीह में चुन लिया है। आमीन, आमीन। पिता, रिगार्डलेस ऑफ ऑपोजिशन, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, आपका सुसमाचार आपके अनुग्रह के द्वारा हमको ढूंढते हुए हमारे पास आ गया। यस लॉर्ड, यस और लॉर्ड। पिता, हमको आपका वचन हमारी लैंग्वेज में मिला। आमीन, यस यस लॉर्ड। So you are the one who is reaching out to us. हालेलुया। So we can respond to your call upon our lives. आमीन, आमीन। And by responding continually, we can impact the world. आमीन। हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में, हमारे करियर में, हमारे शहर में, हमारे देश में और इस धरती के ऊपर पिता, आपने हमको इम्पैक्ट करने के लिए बुलाया। आमीन, आमीन। Lord, I release fresh fire today आमीन, to realign with you. आमीन, आमीन लॉर्ड। Fresh fire today, Lord. So we can impact our world by आमीन, walking in our call. आमीन। I declare and decree healing, Lord. If anybody is sick, Yes. I resist the devil. Yes. I command the sickness right now to flee from body, from hands, from every part right now. In Jesus' name. If anybody is struggling financially, I command the spirit of Leviathan to leave them alone. In Jesus' name. If anybody is not having breakthrough in their physical situation, in spiritual situation, right now I declare and decree presence of Baal Perazim, the Lord of breakthrough. In Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name. Everything from inside and outside stopping us to walk in a call. Lord, I declare in heaven it is discarded. Amen. It is discarded. It is discarded. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Lord, I release fresh fire. Amen. Yes, Lord. Yes, Fresh fire. Lord. Yes. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. तो हम जहां कहीं पे भी जाए, आपकी उपस्थिति को हम लेकर जाए, और जैसे स्वर्ग में आज आपकी मर्जी हमारे जीवन के हर एक पहलू में परिपूर्ण हो रही है, पिता इस धरती के ऊपर परिपूर्ण होने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। Thank you very much. Blessings.